हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के.एस. चौगले। हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिटेनस के विषय में। टिटेनस जिसको कि लॉक जॉ ऐसे भी कहा जाता है और हिंदी में इसको धनुर्वात ऐसे भी कहा जाता है। तो आज हम जानेंगे कि टिटेनस किस वजह से होता है, उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है। तो टिटेनस की जो बीमारी है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया मोस्टली ज़मीन के ऊपर या फिर मिट्टी में, धूल में होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के जख्म के अंदर या फिर इंजरी के या फिर वुंड के अंदर अगर ये बैक्टीरिया चले जाते हैं तो किसी भी जख्म के अंदर जाने के बाद इस बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो एक पावरफुल टॉक्सिन पैदा करते हैं जिसको कि टिटेनोस्पाज्मिन कहते हैं। और ये जो टिटेनोस्पाज्मिन टॉक्सिन होता है हमारे ब्रेन के जो मोटर न्यूरॉन्स है उनको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कि उस व्यक्ति में स्पाज्म या फिर मसल्स के अंदर जकड़न देखी जाती है। तो अगर शॉर्ट में बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से टिटेनस होता है। तो अब बात करेंगे टिटेनस के लक्षणों के विषय में। तो टिटेनस का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो ये होता है कि उस व्यक्ति के जॉ के जो भी मसल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रकार से स्टिफनेस, रिजिडिटी आ जाती है। वो व्यक्ति अपनी जॉ को मूव नहीं कर पाता। जॉ के साथ साथ उस व्यक्ति की जो नेक के या फिर गर्दन के जो भी मसल्स होते हैं उनके अंदर भी जकड़न या फिर स्टिफनेस आ जाती है। और उस पेशेंट को जॉ में और उसके गर्दन में स्टिफनेस या फिर जकड़न आने की वजह से उस व्यक्ति को निगलने में तकलीफ होने लगती है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के जो भी एब्डोमेन या फिर पेट के जो मसल्स होते हैं उसके अंदर भी जकड़न सी महसूस होने लगती है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति के बॉडी के जो सभी मसल्स होते हैं उन मोस्टली सभी मसल्स में स्पाज्म या फिर जकड़ाहट भी महसूस होने लगती है। तो इन मुख्य लक्षणों के अलावा कुछ बाकी के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति को बुखार या फिर फीवर आना या फिर उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, पसीना आना या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाना। इस तरह के भी कुछ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स उस पेशेंट में हो सकते हैं। तो आप बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स के विषय में, मतलब टिटेनस होने का खतरा किस पेशेंट को ज़्यादा होता है इसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन। जिस व्यक्ति ने कभी टिटेनस की वैक्सीन नहीं ली है या फिर रिसेंटली अगर किसी व्यक्ति ने टिटेनस की वैक्सीन नहीं ली है तो उस पेशेंट में टिटेनस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को जख्म हुआ है, कोई इंजरी हुई है तो उस व्यक्ति में भी टिटेनस होने के चांसेस बने रहते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति के जख्म के अंदर कोई फॉरेन बॉडी होना, इसके साथ साथ उस व्यक्ति को पहले से ही जख्म के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में टिटेनस होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप बात करेंगे टिटेनस के कॉम्प्लिकेशंस के विषय में। टिटेनस की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट है तो उस ओल्ड एज पेशेंट में सीवियर मसल स्पाज्म होने के कारण उससे रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड बोन्स होते हैं उन बोन्स में माइल्ड फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है वो सीडेटिव्स की वजह से होता है, क्योंकि उस व्यक्ति को जो मसल स्पाज्म होते हैं, जो स्टिफनेस होती है, उसको रिलीव करने के लिए उस व्यक्ति को पावरफुल सीडेटिव्स की मेडिसिन दी जाती है। वो मेडिसिन लगातार कुछ दिनों तक खाने की वजह से उस व्यक्ति में मसल्स होते हैं उनके अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है। और इसका जो सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डेथ। अगर किसी पेशेंट में जो उसके रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं उन मसल्स में अगर स्पाज्म या फिर स्टिफनेस टिटेनस की वजह से आती है तो वो व्यक्ति बहुत समय तक ठीक से सांस नहीं ले पाता। और अगर इस तरह के पेशेंट को ठीक से समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो आप बात करेंगे टेस्ट के बारे में, जो कि टेस्ट किए जाते हैं टिटेनस को डायग्नोस करने के लिए। सबसे पहली बात तो टिटेनस को डायग्नोस करने के लिए कोई भी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। उस व्यक्ति को क्लिनिकली देख करके, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके इस बात का पता लगाया जा सकता है। उस पेशेंट के जॉ मसल्स या फिर गर्दन के मसल्स या फिर उसके पेट के मसल्स, इनके अंदर की जो स्टिफनेस है, जो रिजिडिटी है या फिर जो भी स्पाज्म है, इन सबको एग्जामिन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ उस व्यक्ति की मेडिकल और इम्यूनाइजेशन की हिस्ट्री लेनी है। इसका मतलब कि पास में उस व्यक्ति को कभी ऐसे हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको चेक करना है। उस व्यक्ति ने टिटेनस की वैक्सीन इससे पहले कब ली थी, कहाँ पर ली थी या फिर ली थी कि नहीं ली थी, इन सब बातों को पूछना है। इन सब बातों को अगर बारीकी से देखा जाए तो फिर किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस व्यक्ति को फिजिकली एग्जामिन करने के बाद और उसकी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन और मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद टिटेनस की बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। तो आप बात करेंगे टिटेनस के ट्रीटमेंट के विषय में। ट्रीटमेंट के अंदर जो सबसे पहली बात आती है वो होती है वुंड केयर। मतलब अगर उस व्यक्ति को कोई जख्म है, कोई इंजरी है तो उस जख्म का प्रॉपर ध्यान रखना है, प्रॉपर केयर लेनी है। मतलब कि उस व्यक्ति को उस जख्म का डेली ड्रेसिंग करवाना है। ड्रेसिंग करने की वजह से डेली वो जख्म साफ़ किया जाएगा और उसमें कोई भी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी के साथ पेशेंट को कुछ मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, जैसे कि उस पेशेंट को एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं। एंटीटॉक्सिन की अगर बात करें तो एंटीटॉक्सिन्स के अंदर उस पेशेंट को टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है। इसी के साथ उस व्यक्ति में अगर कोई एसोसिएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन भी दी जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति को भविष्य में, फ्यूचर में टिटेनस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन दिया जाता है। इसके बाद उस पेशेंट को कुछ सीडेटिव की मेडिसिन भी दिए जाते हैं। अब सीडेटिव की मेडिसिन उस पेशेंट को इसलिए देते हैं ताकि उसके अंदर जो मसल स्पाज्म है या फिर जो रिजिडिटी है और जो पेन्स है वो कम आ सके और उस पेशेंट को आराम मिल सके।
इसी के साथ साथ कुछ अदर मेडिकेशंस भी दी जाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट या फिर बीटा ब्लॉकर्स। किसी पेशेंट में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द पेशेंट इस तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं। इसी के साथ साथ टिटेनस के पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है, सपोर्टिव केयर दी जाती है, और जो भी उसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उन सिम्टम्स के अनुसार उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो आज इस वीडियो में हमने बात की टिटेनस के विषय में। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।